अस्सलामु अलैकुम दोस्तों, क्या कभी आपके जहन में यह सवाल आया है कि अल्लाह ने हमें फज्र के वक्त जागने का हुक्म क्यों दिया है? क्या फज्र के वक्त सिर्फ पढ़ने का वक्त होता है? इस वक्त के पीछे कौन सा राज पोशीदा है? वो राज क्या है? इस राज को जानने के लिए जरूरी है कि हम पहले नमाज के बारे में जाने, जो हम पर दिन में 5 मर्तबा फर्ज की गई है। और ये 5 नमाज किस तरह फर्ज हुई, इसके पीछे भी एक शानदार वजह है, जिसका मुजाहिरा सफरे मिराज में उस वक्त हुआ जब हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अल्लाह से मुलाकात के लिए वक्त के इंतहाई मुख्तसर हिस्से में 7वें आसमान से भी आगे तशरीफ ले गए थे। उस रात अल्लाह ताला ने एक खास पसे मंजर में अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को आसमान पर बुलाया और अपने खुसूसी इनामात से नवाजा। इस मुबारक सफर में अल्लाह ताला ने कुर्बे खास से नवाजा, अंबिया इकराम से मुलाकातें करवाई, जन्नत और जहन्नम का मुशाहिदा करवाया गया और नेकियों का अजरो सवाब, अंजामो अजाब का नजारा करवाया। इस अजीम सफर में बहुत से इनामात से नवाजा गया, जिसमें एक खास इनाम उम्मत के लिए नमाज का तोहफा भी है और कयामत तक के लिए इंसानों को अपने माबूद और खालिक से करीब करने का अजीम तोहफा है। और इबादत यानी नमाज इसी सफर में अता की गई मिराज की रात, जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह पाक ने 50 नमाज का हुक्म दिया तो हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के कहने पर आपने अल्लाह ताला से 50 नमाज में नरमी की दरख्वास्त की। और ऐसा कई बार हुआ, यहाँ तक कि अल्लाह पाक ने उम्मते मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लिए दिन में 5 नमाज का हुक्म दिया, जिसके बाद भी हजरत मूसा अलैहिस्सलाम ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को 5 नमाज में कमी के लिए अल्लाह के पास एक बार फिर जाने का मशवरा दिया। लेकिन तब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मैंने अपने रब से कई मर्तबा दरख्वास्त कर ली, यहाँ तक कि अब मुझे हया आ गई है और मैं राजी हूँ और उसके इस हुक्म को हर तरह से तस्लीम करता हूँ। हर नमाज पढ़ना जरूरी है और यकीनन आपके लिए भी नमाज में सबसे ज्यादा मुश्किल नमाज फज्र की नमाज होगी, जिसमें नींद का गलबा इस कदर होता है कि इंसान बामुश्किल उठ पाता है। लेकिन दिन के इस खास हिस्से में जो रात छुपा हुआ है, उसे आप जानोगे तो यकीन करे कि आप फज्र की नमाज कभी नहीं छोड़ोगे। यहाँ नमाज फज्र के कुछ फजाइल समाप्त फरमाइए। 5 नमाज में सबसे अहम नमाज फज्र की है। इसकी अहमियत का अंदाजा इस बात से लगाइए कि अल्लाह ताला फज्र के वक्त किसकी कसम उठाता है और फरमाता है कि कसम है फज्र की और 10 रातों की और जुफ की और ताक की और रात की जब वो चलने लगे, यकीनन इसमें अक्लमंद के लिए बड़ी कसम है। हजरत आयशा सिद्दीका रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से रिवायत है कि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि फज्र की 2 रकात दुनिया और इस दुनिया भर में जो कुछ है उन सबसे बेहतर है। याद रखे कि फज्र की बाजमात नमाज एक मुसलमान की सदाकत और उसका ईमान परखने की कसौटी है। अब्दुल्ला बिन उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाते हैं कि हम अगर फज्र और ईशा की नमाज में किसी आदमी को ना पाते तो उसके बारे में अच्छा गुमान नहीं रखते थे। फज्र की नमाज जहन्नम से हिजाब है। हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जो शख्स सूरज निकलने से पहले और सूरज डूबने से पहले की नमाज यानी फज्र और असर पढ़ता है, वो हरगिज जहन्नम की आग में दाखिल न होगा। फज्र की नमाज जन्नत की जमान है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जो शख्स 2 ठंडी नमाज यानी फज्र और असर की पाबंदी करता है, वो जन्नत में दाखिल होगा इंशाअल्लाह। फज्र की नमाज ना पढ़ने पर हजरत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हा से रिवायत है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ऐसे शख्स का तज़किरा किया गया जो सुबह होने तक सोता रहता है, यानी फज्र की नमाज अदा नहीं करता, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, ऐसे शख्स को फरिश्ते लानत करते हैं। फज्र की नमाज के लिए किस तरह उठे? नंबर 1, रात का हर हाल में जल्दी सोए। नंबर 2, सोते वक्त फज्र की नमाज जमात अदा करने का पुख्ता इरादा करें। तीसरा, ऐसे असबाब इख्तियार करें जिनसे फज्र की नमाज के लिए उठना आसान हो, मसलन मोबाइल पर अलार्म लगाएं। अलार्म सेट करके उसको मुनासिब जगह पर रखें। अगर इन उमूर की रियायत करके सोएंगे तो इंशाअल्लाह फज्र की नमाज जमात के साथ अदा करना आसान होगा। फिर भी अगर किसी दिन इत्तफाक से बेदार होने में ताखीर हो जाए तो जिस वक्त भी आँख खुले सबसे पहले
पहले नमाज अदा करे, इंशाअल्लाह ताखिर का कोई गुनाह नहीं होगा। दुनिया में कई ऐसे लोग हैं जिन्हें बेखाबी की शिकायत होती है, जिसमें वो सारी सारी रात सो नहीं पाते और पूरा दिन कामकाज करके जब वो रात को भी सो नहीं सकते, तब कई तरह की दिमागी और जिस्मानी बीमारियां जन्म लेती हैं और इस बीमारी का शिकार आज हर दूसरा तीसरा शख्स हो रहा है, जिसकी बड़ी वजह अल्लाह की अहकामात को पीछे छोड़कर दुनिया की रंगीनियों के पीछे भागना है। सारी रात जागने के बाद फज्र के करीब कुछ देर नींद आ जाती है, लेकिन वह नींद जिस्म को पूर्ण सुकून नहीं रखती, जिसके वजह से अक्सर लोग जागते हैं और हर किस्म की दवाइयों के इस्तेमाल के बावजूद जब वो सो नहीं पाते तो अल्लाह से यह सवाल जरूर करते होंगे कि अल्लाह मुझे नींद क्यों नहीं आती, आखिर क्या वजह है। बहुत कम लोग होते हैं जो इस कैफियत में अपने अंदर पैदा होने वाली इस आवाज को सुन पाते हैं, जिसमें उनसे कहा जाता है कि बिस्तर से निकलो, नमाज पढ़ो, अल्लाह का जिक्र करो। और यकीन करे जो लोग इस आवाज को सुन पाते हैं और इस पर अमल करते हैं, उन्हें ता हयात कभी भी बेखाबी की शिकायत नहीं होगी। हदीस में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रात और दिन में फरिश्तों की ड्यूटी बदलती रहती है और फजर और असर की नमाज में ड्यूटी पर आने वाले और रुखसत पाने वालों की इज्तिमा होता है। फिर तुम्हारे पास रहने वाले फरिश्ते जब ऊपर चढ़ते हैं तो अल्लाह ताला पूछता है, हालांकि वो बहुत ज्यादा अपने बंदों के बारे में जानता है, फिर भी अल्लाह फरिश्तों से पूछता है कि मेरे बंदे को तुमने किस हाल में छोड़ा। तो वो जवाब देते हैं कि हमने जब उनको छोड़ा तो वो फजर की नमाज पढ़ रहे थे और जब हम उनके पास गए तो वो असर की नमाज पढ़ रहे थे। फजर और असर की नमाज के औकात में सोने से मना करने के पीछे एक बड़ी वजह है और वह वजह यह है कि साइंस कहती है कि सुबह सूरज तुलू होते वक्त और शाम को गुरूब होने से पहले नहीं सोना चाहिए। उस वक्त ऑक्सीजन की मिकदार ज्यादा होती है, जिस वक्त माहौल ताजा होता है और यह ऑक्सीजन आपको दिन भर फिट रखने के लिए निहायत जरूरी होती है। तो जो उस वक्त सो जाता है वो उस ताजा ऑक्सीजन से महरूम रह जाते हैं और असर के वक्त जमीन पर ऑक्सीजन की कमी हो जाती है। तो अगर कोई सो जाता है तो उसको ऑक्सीजन की मिकदार कम होती है, जिसकी वजह से जब वो जागता है तो उसके सर में दर्द और तबीयत बेचैनी हो जाती है। और यह बड़ी वजह है कि दीने इस्लाम में इन दोनों औकातों में सोने से मना फरमाया। नमाज फजर के बारे में ऐसे बेशुमार फजाइल और भी है जिनको हम नहीं जान सकते, अगर इंसान उनको जान ले तो कभी कोताही ना करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अगर वो लोग ईसा और फजर की फजीलत के बारे में जान ले तो वो जरूर बिल जरूर नमाज में हाजिर होंगे, उनको खुद को घसीटे हुए ही क्यों ना आना पड़े। अब आप खुद अंदाजा कीजिए कि एक तरफ इन दोनों नमाजों की इतनी फजीलत और अहमियत है और दूसरी तरफ उनकी अदायगी में कितनी सुस्ती और लापरवाही बढ़ती जा रही है। अल्लाह ताला हम सबको 5 वक्त नमाज पढ़ने की तौफीक अता फरमाए, आमीन।